मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार के कामों को गिनाते हुए कहा कि सरकार कृषि वानिकी मिशन चलाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में डिजिटल भुगतान के लिए भी मिशन चलेगा। रोटी, कपड़ा, मकान और दवा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य होगा। गेहूं का उत्पादन 2 करोड़ टन होगा। इसके साथ ही बिजली के क्षेत्र में 2022 तक 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। 2025 तक 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा, प्रदेश में आवास मिशन चलेगा। इस दौरान 20 लाख आवास बनाए जाएंगे। सीएम सड़क योजना के तहत सड़कों का डामरीकरण किया जाएगा। 14 अप्रैल से ग्रामोदय अभियान चलाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए सागर और सतना शहर के प्रस्ताव को भेजा गया है। जबलपुर और भोपाल मेट्रो को डीपीआर केंद्र को भेजी गई है। प्रदेश के कुछ शहरों में दीनदयाल थाली शुरू की गई है। राज्य में युवा सशक्तिकरण मिशन चलेगा। अगले सत्र से कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो जाएगा और विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म लागू होगी। अब सरकार लैपटॉप की राशि की जगह लैपटॉप खरीद कर देगी। अनाथ बालिका के 12वीं में 60% से ज्यादा अंक लाने पर उसकी उच्च शिक्षा की फीस सरकार देगी। हर संभाग में एक्सीलेंस और हर जिले में मॉडल कॉलेज बनेंगे। हर साल सरकार द्वारा नगरोदय अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए कृत संकल्पित है। इसी के दृष्टिगत सरकार ने हर वर्ग को सीधे लाभ पहुंचाने की योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए हैं। वर्ष 2017 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशती का वर्ष है और सरकार इसे गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इस वर्ष समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की तरक्की और खुशहाली के प्रयासों को और बढ़ाया जाएगा। रोटी, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार के साधन प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार को मिले, ये सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास, किसानों की आय को 5 साल में दोगुना करने के क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी बना हुआ है। प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं, मुद्रा योजना, ईज ऑफ डूइंग, प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, सबके लिए आवास, स्मार्ट सिटी योजना और सबसे बढ़कर डिजिटल इकोनॉमी बनाने के क्षेत्र में प्रदेश सरकार संकल्पवान होकर काम कर रही है। सरकार द्वारा सभी भुगतान कैशलेस माध्यम से किए जा रहे हैं। प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों का भी लगभग 70% भाग कैशलेस तरीके से प्राप्त हो रहा है। व्यापारियों को पीओएस मशीन खरीदने पर वैट टैक्स पर एवं मर्चेंट एग्रीमेंट पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने डिजिटल भुगतान मिशन चलाने का निर्णय लिया है। सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर प्रबंधन करने में सफल रही है। वित्त वर्ष 2015-16 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर 16.62% की वृद्धि दर अनुमानित है। उन्होंने कहा कि सरकार की खेती को लाभदायी बनाने की कोशिशें परिणाम दे रही हैं। 4 वर्षों से प्रदेश की कृषि विकास दर औसतन 20% प्रति वर्ष है, जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में दलहन, तिलहन, चना, मसूर, सोयाबीन, लहसुन और टमाटर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि प्रदेश को भारत सरकार द्वारा लगातार 4 वर्ष से कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सरकार ने किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुनी करने का रोड मैप सबसे पहले बनाकर तेजी से अमल शुरू कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में खरीफ 2015 के लिए 20,47,000 किसानों को देश के इतिहास की सबसे ज्यादा 4,416 करोड़ की फसल बीमा दावा राशि वितरित की गई। पिछले एक वर्ष में प्रदेश के किसानों को विभिन्न उद्देश्य हेतु 18,444 करोड़ रुपए की राशि सहायता के रूप में सरकार ने उपलब्ध कराई है। पहली बार 4 लाख से अधिक अऋणी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़े गए हैं। कृषि यंत्रों और सिंचाई उपकरणों की आसान खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया गया है। किसानों को फसल प्रदर्शनों में बीज को छोड़कर शेष आदान स्वयं क्रय करने की सुविधा दी गई है। सामग्री पर दिया जाने वाला अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा करने की योजना का लाभ लगभग 2 लाख से अधिक किसानों को मिल रहा है।
भोपाल की करौद कृषि उपज मंडी सहित प्रदेश की 21 कृषि मंडी राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना से जुड़ गई हैं। इस वित्त वर्ष में 30 और मंडियों को योजना से जोड़ा जाएगा। सभी जिलों में कृषि उपज मंडियों में फल सब्जी के लिए आधुनिक प्लेटफॉर्म, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज चैम्बर स्थापित किए जाएंगे। सरकार के उपक्रम से पिछले 11 वर्षों में उद्यानिकी फसलों का रकबा 5 लाख से बढ़कर 14.5 लाख हेक्टेयर हो गया है। अगले 5 साल में उद्यानिकी क्षेत्र में विस्तार में क्लस्टर आधारित 50% और उत्पादकता में 25% वृद्धि की जाएगी। उद्यानिकी फसलों के उत्पादन, फसलोत्तर प्रबंधन और विपणन की समुचित व्यवस्था की गई है। खेत से मंडी तक कोल्ड चेन की स्थापना और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यानिकी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार 7 लाख लोगों को स्वरोजगार से भी जोड़ेगी। मंगलवार सुबह राज्यपाल विधानसभा पहुंचे। यहां उनकी अगवानी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष ने की। 1 मार्च को सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। ये 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। सत्र के दौरान सरकारों को विधायकों के 5,931 सवालों का जवाब देना होगा। 17 मामलों को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं। बजट और वित्त मंत्री के भाषण को सत्र के दौरान ही कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। इसे अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्री ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसमें सरकार की बीते 1 साल की उपलब्धियों को बताने के साथ अगले 1 साल तक का विजन रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 7 मिशन के गठन, नर्मदा सेवा यात्रा, नर्मदा तट से 5 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकान बंद करने जैसे निर्णयों को अभिभाषण में प्रमुख रूप से बताया गया। 31 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 22 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री जयंत मलैया बजट 1 मार्च को प्रस्तुत करेंगे। इस सत्र की खासियत यह भी है कि पहली बार 50% प्रश्न विधायकों ने ऑनलाइन भेजे हैं। इस सत्र के लिए कुल 5,931 प्रश्नों की सूचनाएं आई हैं, जिसमें ध्यानाकर्षण की 105, स्थगन प्रस्ताव की 17, अशासकीय संकल्प की 48, शून्यकाल की 35 सूचनाएं सचिवालय को मिली हैं। सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार इस सत्र में वर्ष 2017-18 का बजट प्रस्तुत होगा और शासकीय व अशासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे।